अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 आफ्टर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक कंटिन्यू है, जिसमें हमने डी ब्लॉक के बारे में मुख्तलिफ फीचर्स पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम अपने दो मुख्तलिफ मजीद सबसे इम्पोर्टेंट फीचर को डिस्कस करेंगे। सही, तो अगर हम बात करें डी ब्लॉक की एक और जर्नल फीचर को, तो वो है कैटालाइटिक एक्टिविटी। कैटालाइटिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो कैटालाइटिक एक्टिविटी यानी कैटालिस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कैटालिक्स प्रॉपर्टी मौजूद होती है, यानी किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना और साथ ही बॉन्ड को ब्रेक करके फाइनल प्रोडक्ट को जल्दी ही बनाना। ठीक है, तो रिएक्शन जब होता है तो रिएक्शन में जल्दी रिएक्शन के लिए जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हमें देनी पड़ती है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को हम ये कह सकते हैं कि उसके बचाव के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम लगे, इसलिए कुछ एलिमेंट्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यानी एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से स्पीड अप रिएक्शन होता है और एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। ठीक है, तो जब हमारा रिएक्शन स्पीड अप होगा विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, कम लगेगी। हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस वजह से क्या होता है, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास कैटालाइटिक एक्टिविटी रखने वाले एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं आज हम पढ़ेंगे, और वो एलिमेंट किस तरीके से रिएक्शन में हेल्प कर रहे हैं, इनकी कुछ एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट कैटालाइटिक एक्टिविटी का, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, ना सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट बल्कि कुछ कंपाउंड्स भी हैं जो कि सर्व करते हैं एज अ कैटालिस्ट इन न्यूमरस केमिकल रिएक्शन। अब ये जो कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये सिर्फ एक रिएक्शन में नहीं बल्कि न्यूमरस काफी सारे रिएक्शंस में एज अ कैटालिस्ट बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, बॉन्ड को जल्द ही तोड़ा इसलिए जाता है ताकि फाइनल प्रोडक्ट जल्द ही बना जाए। सही, तो जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्शन जल्द होगी और फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इस चीज में जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है वो कैटालिस्ट कर रहा होता है। अब वो एलिमेंट स्टूडेंट जो एज अ कैटालिस्ट यानी कैटालाइटिक एक्टिविटी रखते हैं, उनमें सबसे पहला एलिमेंट है निकल। निकल स्टूडेंट यूज किया जाता है इन एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अल्केन के रिएक्शन में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन लिखा है स्टूडेंट। इस रिएक्शन में हमारे पास कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 4, और अगर हम इसमें साथ ही हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं तो इस रिएक्शन को एज अ स्पीड अप करने के लिए एज अ कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो कैटालिस्ट यहाँ पर क्या है, निकल है। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे निकल को एडिशन किया, ऐड किया, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था वो हमें जल्द ही रेडी होके मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये फिनोमेना बेसिकली होता किस तरह है, जब हमारे पास दो एलिमेंट और कंपाउंड, ये एलिमेंट ये कंपाउंड है, तो जब एलिमेंट और कंपाउंड आपस में एज अ रिएक्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो उसको स्पीड अप करने के लिए जब हम किसी कैटालिस्ट एलिमेंट को लगाते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो कैटालिस्ट की सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्टेंट हमारे पास एलिमेंट की कंपाउंड की ब्रेकडाउन जल्दी होती है और इस तरह स्पीड अप होने की वजह से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी हम किसी एलिमेंट को जो कि कैटालिस्ट प्रॉपर्टी रखता हो यानी कैटालाइटिक एक्टिविटी करता हो, उसे हम रिएक्शन में शामिल करेंगे ना, तो क्या होगा कि रिएक्टेंट जो है वो सरफेस पे आके लगना शुरू हो जाएंगे, सरफेस पे आएंगे, फिर हमें एज अ रिजल्टेंट प्रोडक्ट जल्द ही मिलेगा, क्योंकि वो कंपाउंड की ब्रेकडाउन बॉन्ड को जल्दी तोड़ने में मदद करेगा। सही, नाउ दूसरा हमारे पास जो एलिमेंट है डी ब्लॉक का यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, जो कि कैटालाइटिक एक्टिविटी रखता है, वो है आयरन। आयरन इस्तेमाल किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ इमोनिया। इमोनिया गैस जो है NH3, इस इमोनिया गैस को बनाने के लिए आयरन को इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्शन में। जैसे इमोनिया का अगर हम क्या देखें स्टूडेंट, रिएक्शन देखें, तो हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सही,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे तो इसकी एक सरफेस यानी कैटालिस्ट सरफेस बनाने के लिए हमें जो एलिमेंट जरूरत पड़ेगा वो आयरन पड़ेगा। अब आयरन जैसे हम ऐड करेंगे इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन में, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयरन की सरफेस में आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी मदद से क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी और फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलेंगे और वो इमोनिया बनाएंगे यानी NH3। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड हमारे पास जो एलिमेंट है स्टूडेंट वो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम हमारे पास जो एलिमेंट है इसके साथ जब हम पेंटाऑक्साइड यानी 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को शामिल करते हैं तो फिर ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए। ठीक है, किस तरीके से स्टूडेंट, हमारे पास अगर सल्फ्यूरिक एसिड का हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है सल्फर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्साइड और ऑक्सीजन को जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो एज अ रिजल्टेंट हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, लेकिन इसके पीछे जो कैटलिस्ट काम कर रहा होता है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है। वेनेडियम हमारे पास एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, आउटर ट्रांजिशन का एलिमेंट है। पेंटाऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल जब मिलके एज अ कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर शामिल होते हैं तो फिर हमारे पास जितने रिएक्टेंट हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के और रिजल्टेंट हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कुछ फैक्टर हैं जिसे जो कि एक्सप्लेन करते हैं इन तमाम कैटालिक एक्टिविटी को। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हम देख सकते हैं, क्यों इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, क्योंकि इसके जो हमारे पास 3d ऑर्बिटल है और 4s ऑर्बिटल है उसके दरमियान डिफरेंस कम है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होती है। जितनी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा हमें देखने को मिलती है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट की बहुत ज्यादा है, they can easily lend electron from the reagent, तो इलेक्ट्रॉन को आराम से वो रिएजेंट से ले सकते हैं टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट। फिर क्या बन जाता है, एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन जाता है जो कि चेंज कर सकता है इनटू फाइनल प्रोडक्ट को। ठीक है, यानी वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई कि जब हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट रिएक्शन में ऐड किया जाएगा तो कैटलिस्ट क्या करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट की स्टूडेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब हमारे पास निकल जो है, आयरन जो है, वेंडियम जो है, ठीक है, ये जितने भी हमारे पास स्टूडेंट कैटलिस्ट वाले एलिमेंट है वो भी तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, तो फिर बेसिकली उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट को हम रिएक्शन में शामिल कर रहे हैं वो भी उस रिएक्शन में जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट का ही है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बहुत कम टाइम लगता है, यानी हमें प्रोडक्ट जो है वो जल्दी मिलता है। तो प्रोडक्ट जल्दी मिलने के पीछे जो रीजन है वो यही है कि जो हमारे पास एडिशन कैटालिस्ट था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चूंकि बहुत ज्यादा है, सही, तो इस वजह कर दरमियान में एक इंटरमीडिएट बन रहा है जो कि अनस्टेबल है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, सही। उसके बाद लिखा है द सरफेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑफर मेनी एक्टिव साइड वेयर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब। अब वही बात कि हमारे पास जो सरफेस होगी ट्रांजिशन एलिमेंट की जो कि कैटलिस्ट प्रॉपर्टी रखते हैं, उनकी सरफेस पे आकर जितने भी हमारे पास एक्टिव साइट है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी दूसरा फैक्टर है, रीजन है फाइनल प्रोडक्ट के जल्दी बनने का। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको कैटालाइटिक एक्टिविटी समझ आई होगी। अगर हम इसे बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में समझे तो कैटालाइटिक एक्टिविटी यानी किसी डी ब्लॉक एलिमेंट का कैटालिस्ट बिहेवियर शो करना। कैटालिस्ट कहते हैं उसको जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है और साथ ही उस रिएक्शन के बॉन्ड को तोड़ता है या फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए मदद देता है, आसानी फराहम करता है, उसे हम कहते हैं कैटालिस्ट। तो वो तमाम एलिमेंट जो कैटालिस्ट बिहेवियर रखते हो
हम कहेंगे उन्हें कि वो कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। सही। कुछ एलिमेंट आपको बताए गए हैं जैसे निकल, आयरन, वेंडियम। वेंडियम पेंटाऑक्साइड के साथ मिलता है तो फिर हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा आयरन जो है स्टूडेंट, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये एक ऐसा कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है, यानी इसके पास कैटालाइटिक एक्टिविटी करने की सलाहियत है। ठीक है। आयरन इस्तेमाल किया जाता है इमोनिया NH3 गैस को बनाने के लिए। इसके अलावा निकल हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन के अंदर, किसी भी अल्केन के रिएक्शन के अंदर। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि कैटालिस्ट हैं, कैटालाइटिक एक्टिविटी अपने पास रखते हैं। आई होप कि आपको कैटालाइटिक एक्टिविटी समझ आ गई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।